जननायक कर्पूरी ठाकुर एक पहला व्यक्ति थे जिन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा बना करके गरीब लोगों के नींव को रखने का काम किए। बाद में उस बने हुए नींव पर कितना भी कोई जो आए महल बना दे। और उन्होंने अपने जीवंत काल में ही बाबू लालू प्रसाद यादव जी में कोई ऐसा मेधा देखे होंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में ही हमारे पुरखा ने उनको तिलक लगाने का काम किए कि मेरे मरने के बाद यही लड़का लालू प्रसाद यादव जो है गरीब गुरुओं के जो है झंडा को लेके आगे बढ़ेगा और उसकी लड़ाई को लड़ेगा। उन्होंने कह दिए थे कि मेरे मरने के बाद विरोधी दल का नेता यही बनेंगे। उसी में देवीलाल जी, बहुत सारे लोग थे, चौधरी चरण जी, सब लोगों ने मिल करके, चंद्रशेखर जी, सारे लोगों ने मिल करके बाबू लालू प्रसाद यादव जी को विरोधी दल का नेता बनाया। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जब लोगों ने 90 में ताकत दिया, उस ताकत का उपयोग करते हुए उन्होंने देखे कि सुपौल का जो लखन ठाकुर थे, पहली दफा नाई के बेटा को उन्होंने विधायक बनाया। उन्होंने जो हमारे देखते हैं कि बहुत सारे नेता मर जाते हैं, उनके परिवार को कोई नोटिस लेने वाला नहीं रहता, लेकिन बाबू लालू प्रसाद यादव जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मरने के बाद उनके बेटा को आंसू पोंछ करके गले लगाए और उन्होंने उनको विधान परिषद बनाए, कुटीर उद्योग मंत्री बनाने का काम किए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने आज़ाद गांधी को भी विधान परिषद बनाए। और आप हमको देख रहे हैं कि एक दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को, ये सच्चाई है। मेरे पिताजी सैनुल नहीं था, मेरे पिताजी को और कुछ नहीं, 5 kg अनाज पर गांव में घूम के दाढ़ी बनाते थे। हमको पढ़ाने में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने ही हमें पढ़ाए लिखाए। उनके मरने के बाद भी हमारा जो संघर्ष था वो जारी रहा। और आज जिस मुकाम पे बाबू लालू प्रसाद यादव ने हमें जिस मंजिल पे बैठाने का काम किया है, कोई पार्टी दुनिया का नहीं कर सकती। आज तो कॉमर्शियल युग है, रुपयों का दौर है, और इस दौर में हमारे जैसे गरीब आदमी की बेटी को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किए तो वो शख्स है बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जहाँ हमें लोगों को न्याय मिल सकती है। बाबू लालू प्रसाद यादव इतना ही नहीं किए, वहाँ पे जीकेपी डिग्री कॉलेज है जननायक जी के गांव में, जिस गांव का नाम पितोजिया हुआ करता था। उस जीकेपी डिग्री कॉलेज को हिंदी में गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी डिग्री महाविद्यालय, गोकुल उनके पिताजी थे और फुलेश्वरी उनकी माँ थी, और माता को राम दुलारी देवी नाम था। और उस कॉलेज में मैं 8 साल जो है HOD रही केमिस्ट्री का। ये वर्तमान में मैं पटना के JD वोमेंस कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए बाबू लालू प्रसाद यादव जी वहीं नहीं रुके, विधानसभा में जब लोगों ने उन्हें ताकत दिया, गरीब गुरबा लोगों ने उनको जब 90 में के राजनीतिक क्षितिज पर जब पूरे ताकत के साथ उभरे, तो विधानसभा में श्री कृष्ण सिंह जो इस राज्य का पहला भूमिहार जाति से आते हैं मुख्यमंत्री थे, उनके पैरेलल में, उनके बराबर में बाबू लालू प्रसाद ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का स्टेचू लगाने का काम किया। कोई नेता में इतनी हिम्मत नहीं होती जो एक नाई के श्री कृष्ण सिंह के बराबर में विधानसभा में स्टेचू लगाता, और उन्होंने लगाए। वो इतना ही नहीं किए, हम लोगों का पुरखा, मैं गई हुई थी अभी छपरा, चूँकि रोहिणी आचार्य जी, डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी जो चुनाव लड़े, उनका चुनाव प्रभारी पार्टी ने हमें को बनाया सारण का। और मैं वहाँ कुतुबपुर गांव ठाकुरों के लगता है कि 100 गांव से भी ज़्यादा गांव में मैं गई, चूँकि याद नहीं है, वो सारा डायरी में लिखा हुआ है। और भिखारी ठाकुर चौक वहाँ है, जो हम लोगों का पुरखा हुआ करते थे, जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहलाते थे, और उनके नाम पर भिखारी चौक है सारण छपरा में। और वहाँ पर 5-6 मूर्ति, कभी कोई ढोलक बजाते हुए, कोई डांस करते हुए, कोई जो है सारंगी बजा रहे, और वो पूरा फोटो के साथ भिखारी ठाकुर चौक है। ये बाबू लालू प्रसाद ने स्टेचू लगाने का काम किया। वो उतना ही नहीं किए, जब वो सरकार में आए तो भिखारी ठाकुर पुरस्कार चलाए। आज के डेट में कोई भी कला संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा करेगा, जैसे भारत रत्न मिलता है, उसी तरह से बिहार सरकार उसे भिखारी ठाकुर पुरस्कार देते हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है।
और बाबू लालू प्रसाद यादव ने भिखारी ठाकुर जी को भिखारी ठाकुर पुरस्कार ही नहीं बनाए, उनके गांव में आदमकद प्रतिमा और ऐसा सरकारी बिल्डिंग बनाए हैं जहां वहां के एसपी और कलेक्टर उनके जन्मदिन और मृत्यु पर जाके सैल्यूट करते हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर बिहार की धरती पर किसी ने, खासकर अति पिछड़ा समाज में हम लोग आते हैं, और अति पिछड़ा समाज को उन्होंने 12% आरक्षण देने का काम किए थे। अति पिछड़ा के महिला को अलग से 3% आरक्षण था, जिसको बाबू लालू प्रसाद यादव जी और इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय जो राजमाता राबड़ी जी, उन्होंने उसको 18% और उतना ही नहीं करे, जो मेधा सूची से आएगा वो मेधा सूची में जाएगा, और जो आरक्षण से आएगा आरक्षण से जाएगा। और उससे भी बढ़ करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी 25% आरक्षण देने का काम किया।